एक बार भगवान भोलेनाथ साधु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। वे रास्ते में जाते हुए बड़बड़ा रहे थे, क्या इस गांव में कोई ऐसा नहीं है जो इस साधु को भोजन करा सके? तभी भगवान शिव के परम भक्त मंजूनाथ की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने साधु से अपने घर चलकर भोजन करने का आग्रह किया। उनकी बात मानकर महादेव उनके घर पहुंच गए। घर के बाहर मंजूनाथ ने साधु से कहा, पहले स्नान कर लीजिए फिर भोजन कीजिए। लेकिन साधु बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं स्नान नहीं करूंगा, और वे सीधे घर के अंदर चले गए। मंजूनाथ की पत्नी ने साधु को देखते ही पहचान लिया कि ये कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव उनके घर आए हैं। लेकिन भगवान ने इशारे से मना किया कि उनकी पहचान न बताई जाए। पत्नी ने उनके चरणों में गिरकर स्वागत किया। इस पर मंजूनाथ ने पत्नी से कहा, बाबा के लिए भोजन ले आओ। साधु ने जैसे ही पहला निवाला खाना चाहा, मंजूनाथ ने उनका हाथ पकड़कर कहा, पहले भोलेनाथ का नाम लेकर भोजन कीजिए। लेकिन साधु ने भगवान का नाम लेने से इनकार कर दिया और उल्टे बुरे शब्द कहने लगे। यह सुनकर मंजूनाथ क्रोधित हो गए और बोले, जो मेरे भोलेनाथ का नहीं है उसे मैं भोजन नहीं करा सकता। साधु ने बहुत विनती की, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने दो। लेकिन मंजूनाथ ने उनकी एक न सुनी और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। यह देखकर नंदी बैल की मूर्ति जीवित हो उठी, लेकिन भगवान शिव ने इशारे से नंदी को शांत कर दिया। जब मंजूनाथ को पता चला कि साधु वास्तव में स्वयं भोलेनाथ थे, तो उन्होंने दुखी होकर भोजन और जल का त्याग कर दिया। उनकी पत्नी भी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद माँ पार्वती साधारण स्त्री का रूप धरकर उनके घर आई और पत्नी से कहा, यदि इस पाप से मुक्त होना है तो ब्राह्मणों को भोजन कराओ। मंजूनाथ और उनकी पत्नी ने ब्राह्मण भोज की तैयारी की, लेकिन तभी उनके पुत्र को स्नान कराने भेजा गया। गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने उस पर सांप छोड़ दिया। सांप ने डस लिया और पुत्र वहीं मर गया। मंजूनाथ ने दुख सहते हुए खिड़कियां बंद कर दी और कहा, पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना है, फिर हम पुत्र वियोग सहेंगे। उन्होंने परिवार को शपथ दिलाई कि जब तक ब्राह्मण भोजन न कर लें तब तक किसी को बेटे की मृत्यु की बात बाहर नहीं कहनी है। सब ब्राह्मणों को भोजन कराकर जब वे चले गए, तब पत्नी अपने मृत बेटे के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, कुछ भी करो, मेरे बेटे को जिंदा करके दो। जब आप अखंड दीपक जला सकते हैं तो यह भी संभव है। मंजूनाथ ने कहा, ठीक है, पहले तुम ऐसे घर जाओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो और वहाँ से एक मुट्ठी राई लेकर आओ। रोते रोते पत्नी गांव गांव गई। सब जगह से राई तो मिल जाती थी, लेकिन जब वह पूछती, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो कोई कहता, कुछ दिन पहले मेरे पति की मृत्यु हुई थी। कोई कहता, मेरे पुत्र की मृत्यु हुई थी। तो कोई कहता, मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। यह सुनकर पत्नी बुरी तरह टूट गई और रोते हुए मंजूनाथ के पास लौटकर उनके सीने से लिपट गई। तब मंजूनाथ ने समझाया, एक बार यदि जीवन की ज्योति बुझ जाए तो उसे दोबारा नहीं जलाया जा सकता। फिर कुछ दिनों बाद गांव के दुष्ट लोग राजा के पास शिकायत लेकर पहुंचे कि मंजूनाथ ने मृत शरीर को घर में रखकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, इसलिए इसे दंड मिलना चाहिए। तभी भगवान भोलेनाथ अघोरी का रूप धरकर राजा के दरबार में आए और कहा, मंजूनाथ ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, बल्कि ये लोग ही दोषी हैं। अघोरी बाबा ने उन दुष्टों को दंड दिया और सभा में अग्नि परीक्षा लेकर मंजूनाथ को निर्दोष सिद्ध कर दिया। अब सवाल यह है, क्या मंजूनाथ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ स्वयं उन्हें दर्शन देंगे? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।